कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जानते हैं इसका राज क्या हो सकता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम का एक बहुत ही जरूरी नियम। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है। चलिए समझते हैं कि कैसे अपने असली इरादों पर पर्दा डालकर कोई भी पूरी बाजी पलट सकता है। तो आखिर इस नियम का, इस लॉ का मूल सिद्धांत क्या है? मतलब क्यों अपने इरादों को जाहिर ना करना इतना जरूरी माना गया है? इसे ना शतरंज के खेल की तरह समझिए। अगर आपके विरोधी को आपकी हर अगली चाल पहले से ही पता हो, तो क्या जीतना मुमकिन है? नहीं। असल जिंदगी में भी शक्ति का खेल कुछ ऐसा ही होता है। असली शक्ति इसी बात में है कि सामने वाला अंदाजा ही ना लगा पाए कि आप असल में करने क्या वाले हैं। जब लोगों को आपके असली इरादे समझ नहीं आते ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपकी चाल का अंदाजा ही नहीं लगा सकते और ना ही आपके खिलाफ कोई तैयारी कर सकते हैं। और यही अनिश्चितता, यही कंफ्यूजन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई अपने इरादों को छिपाए कैसे? इसके लिए दो मुख्य तरीके बताए गए हैं और दोनों ही बेहद कारगर हैं। एक तरीका है कि आप एक्टिवली लोगों को गलत रास्ते पर भेज दें, मतलब उनका ध्यान किसी और चीज पर लगा दें। और दूसरा तरीका थोड़ा और महीन है, जिसमें आप खुद को इतना साधारण दिखाते हैं कि कोई आप पर शक ही नहीं करता। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए झूठी ईमानदारी का दिखावा किया जा सकता है, या फिर कोई नकली लक्ष्य सामने रखा जा सकता है जिससे लगे कि आप बस वही चाहते हैं। कभी-कभी तो सिर्फ गोलमोल बातें करना भी काफी होता है, ताकि लोग समझ ही ना पाएं कि आपका असली मकसद है क्या। और दूसरा तरीका, अगर आप हमेशा एक जैसे, एकदम साधारण और प्रेडिक्टेबल बने रहते हैं, तो लोग आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उन्हें लगेगा कि आपसे तो कोई खतरा ही नहीं है। और बस यही वो मौका होता है जब पर्दे के पीछे अपनी असली योजना पर काम किया जा सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि अपने इरादों को कैसे छिपाया जाए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करने से हासिल क्या होता है? इसके फायदे क्या हैं? इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, आप अपने विरोधियों को हैरान कर सकते हैं, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा, आप फालतू के विरोध और जलन से बच जाते हैं। तीसरा, कोई आपकी योजना को बिगाड़ नहीं पाता। और सबसे जरूरी, आपके आसपास एक रहस्य का माहौल बन जाता है, जो लोगों को आपकी तरफ खींचता भी है और थोड़ा डराता भी है। लेकिन क्या होगा अगर इस नियम को तोड़ दिया जाए? अगर कोई एक खुली किताब बन जाए? इसके परिणाम भाई बहुत गंभीर हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई एक खुली किताब की तरह है, तो कोई भी उसे पढ़ सकता है। और जब लोग आपको पढ़ सकते हैं, तो वो आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो आपके लिए जाल बिछा सकते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, और धीरे धीरे आपका सम्मान और असर दोनों खत्म हो जाता है। तो एक बात साफ है, अनिश्चितता एक शक्तिशाली हथियार है। एक बार जब लोग आपकी हरकतों का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपना सबसे बड़ा फायदा खो देते हैं। इस हथियार को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चलिए अब एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनते हैं जो हमें इस नियम की अहमियत को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से समझाएगी। एक युवा मार्क्वेस था जो एक काउंटेस को जीतना चाहता था। उसे निनॉन डी लेनक्लोज नाम की एक दरबारी ने एक योजना दी। पहले काउंटेस से सिर्फ दोस्ती करो, फिर दूसरी औरतों के साथ घूमकर उसे थोड़ी जलन महसूस कराओ, और आखिर में एक अनप्रेडिक्टेबल और रहस्यमय इंसान बनकर उसे अपनी ओर आकर्षित करो। योजना काम कर रही थी, काउंटेस उसकी तरफ खिंच भी रही थी। लेकिन क्या मार्केस इस योजना पर कायम रह पाया? नहीं। एक शाम भावनाओं में बहकर उसने अपने दिल की सारी बातें, अपनी पूरी योजना, अपने प्यार का इजहार, सब कुछ सीधे सीधे कह दिया। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जिस पल मार्क्वेस ने अपना असली इरादा जाहिर किया, सारा जादू टूट गया। काउंटेस का आकर्षण खत्म हो गया और उसने मार्क्वेस को मना कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इरादे छिपाने से जो शक्ति और साजिश का खेल बनता है ना, वो जाहिर होते ही एक पल में खत्म हो सकता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि इरादे वाकई एक गुप्त हथियार की तरह हैं। धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना और इस हथियार का इस्तेमाल तभी करना जब आप पूरी तरह से तैयार हों, क्योंकि एक बार जाहिर होने के बाद ये अपनी सारी ताकत खो देता है।